हम जो श्रीमद् भगवद गीता आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने और आप तक पहुंचाने में अत्यधिक समय, श्रद्धा और मेहनत लगती है। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, जिससे हमें ये प्रेरणा मिले कि आप हमारे साथ हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है, जिससे हम और अधिक श्रद्धा से कार्य करें और आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मकता और शांति का संचार कर सकें। हर रोज सुबह शाम काम करते हुए इस वीडियो को जरूर चलाएं और श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्म संयम योग। दोस्तों, हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि इस जन्म में हम में इतनी समझ है कि अगर हम चाहें तो इस जन्म में भगवद गीता को सुन के, समझ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र भारती इसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा करी तो वो स्वार्थ हो जाएगा। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार है। यम सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव न ह्यः सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी कामनाओं, इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है। आरुरोक्षुर्मनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे। और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जिस समय में योगी न तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में जब वो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद सोचे हुए पर चलना, और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते से भटकना नहीं, और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना। पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों, हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि हम में से कौन अपना खुद का दोस्त और कौन अपना खुद का शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वो अपने आप का मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो अपना शत्रु है। जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है, वो अपना भला करता है, लेकिन जो काम या क्रोध में उल्टा सीधा कर जाता है, वो अपना कितना बड़ा नुकसान करता है, ये आप समझ सकते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है दोस्तों। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी में या गर्मी में, सुख हो या दुख हो, जो एक जैसा ही रहता हो, शांत। मान हो या अपमान हो, जो दोनों में एक भाव से ही रहता हो, ऐसे पुरुष को कृष्ण स्वाधीन कहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट। ऐसे स्वाधीन पुरुष में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अगर बाहरी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होगा, तो हम डिपेंडेंट हो गए। हमारी स्वाधीनता बंधी हुई है बाहर की चीजों में। जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो सब कुछ हमारे अंदर होता है। वो सच्ची आजादी है दोस्तों। परंतु हम में से ज्यादातर लोग गुलाम हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो जानते नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने पर हावी नहीं होने देता, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई हैं
और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है। लेकिन सोना तो बहुमूल्य होता है, तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों? जी नहीं, सोना बहुमूल्य है, लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं, योगी पुरुष इस बात को जान जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी की परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, जो सुहृद है, मतलब जो मन से सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन से, अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा चाहता है, वही असली योगी है। अच्छे बुरे लोगों में भेद करना हम सबकी आदत होती है, लेकिन क्या सब लोगों को जज कर पाने में आप सक्षम हैं? नहीं। जो योगी होता है ना, वो किसी को जज नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है। साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा कहना तो आम बात है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन योगी ऐसा नहीं करता। योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रहः। जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है, जिसने अपने मन में आशा को खत्म कर दिया है और जो कुछ भी संग्रह मतलब कि इकट्ठा नहीं करता, वही योगी है। उसे अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। जमा करना हम सबकी आदत है। जिस तरह से जितना पैसा हम जमा करते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से अज्ञान और पाप भी जमा होता है, जिसका कि हिसाब एक दिन तो देना ही होता है। योगी समझदार होता है, वो दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान को याद करता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनं आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। आसान और साधारण होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो, अर्थात स्थिर होना चाहिए। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से आप बच के खुद के अंदर झांकें। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
मन को एकाग्र चित्त करके और हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रण में रखना है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। ध्यान में कैसे बैठें, मेडिटेशन कैसे करें, इसी को समझा रहे हैं कृष्ण। वो कहते हैं कि अपने शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बैठना है। और बैठे हुए आपका सिर, गला और शरीर का बाकी हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए। शरीर की स्थिरता के बाद मन को स्थिर करने के लिए आंखें नाक के आगे वाले हिस्से पर रखें ताकि और कुछ दिखाई न दे। ऐसा करके अपने मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कृष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहां मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला। मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, अंतःकरण एकदम शांत होना चाहिए। ऐसा सावधान योगी मन को रोककर मुझ में अपना चित्त लगाए। बिहेवियर सात्विक होना चाहिए, किसी बात का कोई डर ना हो और मन में शांति। यही है योगी की अवस्था। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। योगी की ध्यान की अवस्था को और समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए। ऐसा करता हुआ योगी मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी आत्मा उसी परमात्मा का ही एक अंश है। मन इस सच को हमसे छुपाने की कोशिश करता है। इसीलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए बेहद जरूरी है। तभी ध्यान पूरा होगा, साधना पूरी होगी। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। योग करते तो बहुत हैं, लेकिन कितनों को इसमें सिद्धि मिलती है? और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है? यही बात कृष्ण बताते हैं। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, न एकदम खाने वाले को मिलता है, न बहुत ज्यादा सोने वाले को, न हमेशा जागने वाले को ही। कृष्ण यहां अति की बात कर रहे हैं, चाहे भूख हो या नींद। अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है, बेशक वो अधिक की हो या काम की। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाइए, उतना ही सोइए, और तभी योग संभव होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सकें। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। किसी भी एक्टिविटी को आप लीजिए, अगर उस एक्टिविटी में आपको कुछ करना है तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है। उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की। जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने आप को, अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगी का मन, उसका चित्त कैसा होता है, इस श्लोक में उसकी बात की गई है दोस्तों। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जब हवा नहीं होती तो दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है, इधर उधर नहीं भागती। उसी तरह योगी का चित्त भी होता है। अपनी साधना में वो ऐसे रमा होता है कि उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। कंसंट्रेशन इसी को तो कहते हैं, किसी काम में ऐसे लग जाना कि होश ही न रहे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है। इसी में योगी को सच्ची संतुष्टि मिलती है। हमेशा उसका मन यही चाहता है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे। शुरू शुरू में अगर आपका मन वश में नहीं होता ना दोस्तों, तो घबराइए मत। लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो मन है ना, ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद योग को करना आसान हो जाएगा। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। कुछ सुख तो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ये सुख
उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है। और ये जो सुख है, इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। जिन सुखों को हम जानते हैं वो तो थोड़ी देर के ही होते हैं। असली सुख क्या है वो हम में से कुछ लोग ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो योग करना शुरू कर दीजिए। योग पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या इसी तरह का कोई वर्ल्डली बेनिफिट? हम लाभ को इसी सेंस में समझते हैं। यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफी है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको ये लाभ मिल जाता है ना, उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता। परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है, तभी इस तरह की प्राप्ति संभव है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख है, और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? कोशिश करिए ये जानने की कि आखिर उस संसार में है क्या। और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है। इसे ही हमको जानना चाहिए, और जानने के बाद इस योग को हमको सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। दोस्तों, दुनिया में योग ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग, किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग। संयोग और वियोग से जो परे है वो है योग। सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है। और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। इसलिए अगर योग की स्थिति में आना है तो लालच, स्वार्थ, दुनिया के छोटे मोटे फायदे, रिश्तेदारी, मोह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपको छोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा? शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पानी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिस भी बर्तन में डालिए पानी उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन यही पानी जब लगातार किसी चट्टान पर गिरता रहता है तो अपना असर छोड़ जाता है। इसी को कृष्ण क्रम क्रम अभ्यास बता रहे हैं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन में बैठते रहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको दिखना शुरू। हम जो श्रीमद् भगवद गीता आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने और आप तक पहुंचाने में अत्यधिक समय, श्रद्धा और मेहनत लगती है।
आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, जिससे हमें ये प्रेरणा मिले कि आप हमारे साथ हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है, जिससे हम और अधिक श्रद्धा से कार्य करें और आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मकता और शांति का संचार कर सकें। हर रोज सुबह शाम काम करते हुए इस वीडियो को जरूर चलाएं और श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। पानी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिस भी बर्तन में डालिए पानी उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन यही पानी जब लगातार किसी चट्टान पर गिरता रहता है तो अपना असर छोड़ जाता है। इसी को कृष्ण क्रम क्रम अभ्यास बता रहे हैं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन में बैठते रहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये बात योग ही नहीं, जीवन के हर पहलू पर भी लागू होती है। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। आप जो करना चाहते हैं मन उसमें कभी नहीं लगता, और जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं। दोस्तों, ये कभी रुकता नहीं, परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पे आप विजय पा सकते हैं। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, अस्थिर बनाती हैं। आपके अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी ये मन परमात्मा या जो काम आप करना चाहते हैं उसमें ही लगा रहेगा। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। गति चाहे धीमी ही क्यों न हो, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। ये अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परम आनंद के पास ले जाएगी। परमात्मा के अगर दर्शन करने हैं, सबसे बड़े सुख को अगर फील करना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। मेडिटेशन को आप गेटवे मान सकते हैं सबसे बड़े सच का। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है, वो सारे पापों से भी दूर हो जाता है। वही योगी पर ब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है। यही तो सबसे बड़ा आनंद है। किसी को सोने में, किसी को खाने में, और भी न जाने अनगिनत काम हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे आनंद क्षणिक हैं, कुछ मोमेंट्स में खत्म हो जाने वाले। ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का जो आनंद है वो सदा सदा के लिए है। वो ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हमारे चारों तरफ एक अनंत चेतना है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। इसी में हमको एक भाव से अपना मन लगाना होता है।
जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, जो सबको समभाव से देखता है, वो अपनी आत्मा को जान जाता है। हमारी आत्मा में सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, और यह ज्ञान योग से ही आता है। कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को ही योग कहते हैं, और तभी हम अपने आप को पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को अपने आप में देख पाते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत बड़ा एक सवाल है। आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? जो होता है वो दिखता है, जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ऐसा हमारी इस दुनिया की सोच कहती है। विज्ञान अभी स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाया है। जब देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे? अरे, उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं, तब कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। दोस्तों, इस दुनिया में अनेकता है, परंतु उस भगवान तक जाने के लिए आपको एकता का सहारा लेना है। अपनी सारी फीलिंग्स को एक करके ध्यान लगाना है। इस एक ही भाव में स्थित होकर जो अपना ध्यान मन पे लगा उसे वश में करता है, वही योगी बन पाता है। बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं है। निश्चय से खुद को नियंत्रण में रखना है, तभी बुद्धि एक जगह लगती है, वरना इधर उधर भागती रहती है। कृष्ण कहते हैं, जो ऐसा करते हुए मुझे भजता है, मैं उसे ही प्राप्त होता हूं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, जो भेदभाव करे, क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? नहीं। जो सबको स्वीकार न करे, क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? कभी नहीं। कृष्ण योगी को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि योगी तो वो है जो समभाव रखता है, वो सुख और दुख में एक जैसा होता है। भगवान को सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ में हम जैसे लोग देखते हैं। वो तो योगी ही होता है जिसे हर वस्तु में भगवान दिखता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं। यह सवाल हम सबके मन में सबसे पहले आता है। दोस्तों, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मन क्योंकि चंचल है, इसलिए वो कभी समभाव में आ ही नहीं पाते। यह कहना तो आसान है कि सुख और दुख को एक जैसा देख के समभाव रखना चाहिए, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समभाव को लाएं कैसे।
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, दूसरों को दबाता है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति बहुत ही दुष्कर मानता हूं। क्या वायु को आप रोक पाते हैं? दोस्तों, अर्जुन मन को वश में करने को इतना ही मुश्किल बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस बदमाश मन को कैसे कंट्रोल में लाएं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन इतना बड़ा है कि हर हार और जीत इसी से जुड़ी है और अर्जुन इसी सबसे बड़े सवाल से परेशान है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे कठिन प्रश्न का सबसे आसान उत्तर सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। दोस्तों, इस एक सलाह को अगर आप गांठ बांध लें, समझ लें, तो दुनिया की किसी भी मुश्किल को आसानी से झेल जाएंगे, उसे जीत जाएंगे। मन किसी के वश में नहीं आता, लेकिन वो अभ्यास और वैराग्य के वश में आ जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप इच्छाओं का दमन हो जाएगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के लिए योग प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। लेकिन प्रयत्नशील पुरुष अगर लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वो योग को प्राप्त कर सकता है। जो कोशिश करने को तैयार है, जिसे मेहनत से परेशानी नहीं, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। दोस्तों, सफर लंबा हो या छोटा, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मन को वश में करना भी वो पहला कदम ही है, लेकिन ये पहला कदम इतना बड़ा है कि उसके बाद का सफर कैसे और कब पूरा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न करता है, हे कृष्ण, मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयमी नहीं हैं, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान से साक्षात्कार पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? दोस्तों, ये प्रश्न हम सब के लिए है। हम में से कितने लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा, और तब हमारा आखिर क्या होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि।
अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि जो पुरुष योग के रास्ते पर तो चला था, लेकिन रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया, मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में जो पुरुष मोहित हो गया, तो वो आसमान के बिखरे हुए बादल की ही तरह नष्ट हो जाएगा? मुश्किल रास्ते में डर तो लगता ही है, क्या पता रास्ते में क्या होगा। इसी डर को, इसी संशय को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। जिसने योग शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही अगर वो रास्ता भूल गया, जिससे योग छूट गया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानायुपपद्यते। योग से जुड़े अपने प्रश्न को पूरा करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, अर्जुन जानते हैं कि उसके सामने साक्षात ईश्वर है, वो ईश्वर जो मनुष्यों के बीच मनुष्यों के युद्ध में खड़ा है और युद्ध करने की सलाह दे रहा है। अर्जुन को पता है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। इस प्रश्न में एक तरह से अर्जुन का प्रणाम है कृष्ण को। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने योग शुरू किया लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? दोस्तों, यही प्रश्न था अर्जुन का, और उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है, जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। दोनों लोकों में उसका बुरा हो ही नहीं सकता। सही भी है दोस्तों, भगवान को पाने के रास्ते में जो चलता है ना, उसका बुरा हो भी कैसे सकता है। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। जिसने योग शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। हम जहां जन्म लेते हैं, उसी के साथ हमारा भाग्य और हमारा जीवन जुड़ जाता है। सबको लगता है कि अगर वो किसी अच्छे घर में जन्म लेते तो क्या उनका जीवन अच्छा होता। दोस्तों, कृष्ण का कहना है कि अच्छे कर्मों का नतीजा ही अच्छा होता है। अगर आपने अच्छा कर्म शुरू किया, जैसे कि योग, लेकिन अगर वो छूट भी गया तो चिंता की कोई बात नहीं, अगला जन्म एक अच्छे घर में ही होगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। जैसी संगत वैसी रंगत,
जिस माहौल में आप होते हैं उसी के जैसे बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष योग पथ पे चला था लेकिन रास्ते में भ्रष्ट हो गया तो भी उसके उत्तम कर्म वेस्ट नहीं जाएंगे। पहले वो स्वर्ग जाएगा और उसके बाद अगले जन्म में ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारा जो ये जन्म है वो निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण की कई बातों पर चलने में सिर्फ चांदी चांदी है। उनके बताए योग पे आप सच्चे मन से चलिए, पार हो गए तो भगवान मिल जाएगा, बीच में ही कहीं रुक गए, अटक गए तो भी उसका फायदा अगले जन्म में तो जरूर मिलेगा। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनं। अगर सच्चे मन से आप योग के रास्ते पर चलते हुए मन को वश में करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी कारण वो अधूरा रह गया तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके संग्रह किए हुए योग के संस्कार खत्म नहीं होंगे, अगले जन्म में भी वो संस्कार आप में रहेंगे और अपना सफर आप उसके आगे से शुरू कर पाएंगे। फिर से जब आप योग शुरू करेंगे तो पिछला अर्जित किया हुआ ज्ञान आपकी बुद्धि में निहित रहेगा, आप में समाया रहेगा। तो फिर फिक्र कैसी? कृष्ण को सुनिए, उसके योग में लग जाइए, ये जन्म भी सुधरेगा और अगला भी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग की प्रैक्टिस की थी वो अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित होता है। इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं। दोस्तों, वो अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है, उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा रहती है, वो फिर से उस कोशिश में लग जाता है। पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी जो बात, उसी बात पे वो फिर से लग जाता है। सीधी सी बात इतनी है दोस्तों कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, फल में लगाव नहीं रखेंगे तो आपकी कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाएगी, उसका असर कभी ना कभी तो दिखेगा ही। इस जन्म में अगर आप हार भी गए तो अगले जन्म में जीत अवश्य होगी। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो यात परां गतिम्। जो अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है वो एक दिन परम गति को जरूर प्राप्त होता है। कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह समझिए, अच्छा जमा होता रहता है और बुरा घटता रहता है। हर जन्म के संस्कार इस खाते में जमा हो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वाले को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलता ही है। योग में बीज का नाश नहीं होता। अगर आपने योग में कुछ भी कोशिश की तो उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है, शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है उसे। जो सकाम काम करता है उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो।
दोस्तों, योग और योगी की महिमा का डिस्क्रिप्शन देते हुए कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है। कितनी ही कोई तपस्या क्यों न कर ले, शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितने भी सकाम कर्म क्यों न कर ले, लेकिन योगी की बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने। दोस्तों, हमें भी योग को समझ उसे अपने जीवन में उतारकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। जितने भी योगी होते हैं ना, उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण जी ने अपनी प्रेफरेंस बताई है। दोस्तों, भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे, लेकिन भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। यही कृष्ण भी कह रहे हैं। जो अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से मुझको भजता है, कृष्ण को आपको सिर्फ अपने मन में रखना है। उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना, उसका टैटू नहीं करवाना है, उसकी बताई बातों पर चलना है, उसके योग को साधना है। तभी तो आप उसके प्रिय होंगे और तभी आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये था 6वां अध्याय, जिसमें कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की। हमें समझाया कि योग क्या होता है, कैसे होता है, और अगर शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है। आइए अब फिर से मुलाकात होगी 7वें अध्याय में। तब तक के लिए मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।